देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे हम लोग डाइस जानते हैं ना, डाइस पासा, जिससे लूडो खेलते हैं, पासा लूडो खेलने वाला पासा। तो डाइस को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। देखो जैसे क्या होता है, अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, मान लो अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, है ना। अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हम 2 डाई को थ्रो करते हैं, अगर मान लो 2 पासे एक साथ फेंके जाएं तो कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, ऐसे करके 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। और यहाँ पर ये जो डाइस दो हम फेंक रहे हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट डाइस हैं, ये बात ध्यान देना। जो 2 पासे हम फेंक रहे हैं वो दोनों के दोनों आपस में डिफरेंट हैं। अगर हम 2 डिफरेंट डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है ना। पहले पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2। फिर और क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, देखो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 6 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है और 3 6 तक कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 6 तक कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार देखो 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है और 5 6 तक कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली 6 1 6 2 से लेकर के 6 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम 2 डिफरेंट डाइस को फेंक रहे हैं तो देखो हमारे जो टोटल केसेस हैं वो हो गए 36। देखो 6 6 6 6 6 6 36। ठीक, अच्छा देखो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस। अगर 2 डाइस फेंक रहे हैं तो इस पर 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है और इस पर भी 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो 6 × 6 आंसर कितना हो गया, 36। ऐसे भी कह सकते हैं। ध्यान रखना ये दोनों डाइस यहां पर डिफरेंट माने गए हैं, तभी हम 1 2 और 2 1 को अलग अलग मान रहे हैं, या 1 3 और 3 1 को अलग अलग मान रहे हैं, या 2 3 और 3 2 को अलग अलग मान रहे हैं, क्योंकि दोनों डाइस डिफरेंट हैं। हम पहचान पा रहे हैं कि किस पर 2 आया, किस पर 3 आया। जैसे हमने कहा कि पहले पर 2 आया, दूसरे पर 3 आया, और यहाँ पर क्या कहा, पहले पर 3 आया, दूसरे पर 2 आया। तो दोनों डाइस यहाँ पर डिफरेंट माने गए हैं, तब हमारा ये आंसर है 6 स्क्वायर मतलब 36, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब जैसे मान लो अगर हम 3 डाई को, है ना, 3 डाइस को एक साथ फेंकें, है ना, आर रोल्ड, 3 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, है ना, 3 डाइस आर थ्रो, ठीक है, एट ए टाइम, है ना। एक बार में हमने 3 डाइस को एट ए टाइम थ्रो किया। ठीक, अब देखो क्या हुआ, टोटल केसेस कितने होंगे। और ध्यान रखना ये तीनों डाइस डिफरेंट हैं, बल्कि लिख लो 3 डिफरेंट डाइस। ऐसा माना गया कि तीनों डाइस यहां पर डिफरेंट हैं, इस बात को ध्यान देना। तो पहला डाई, दूसरा, तीसरा, पहले के 6 केसेस होंगे, दूसरे के भी 6 केसेस होंगे, तीसरे, क्योंकि पहले पर 1 से लेके 6 तक कोई आ सकता है, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी। तो क्या हुआ, देखो हमारे जो टोटल केसेस हो गए वो हो गए 6 × 6 × 6 मतलब 6 की पावर 3 हमारे टोटल केसेस हो गए, अगर तीनों डाइस हमने यहाँ पर डिफरेंट लिए हैं तब। ठीक है, अगर तीनों डाइस हमने डिफरेंट लिए हैं तो हमारे टोटल केसेस 6 की पावर 3 हो गए। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर n डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, मान लो n अलग अलग डाइस को फेंकेंगे
तो हमारे जो टोटल केसेस होंगे वो 6 की पावर n हो जाएंगे। इस बात को याद कर लो। अगर हम n डिफरेंट डाइस को फेंकेंगे तो टोटल केसेस हो जाएंगे 6 रेज टू दी पावर n। ध्यान रखना डिफरेंट डाइस। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये लोग डिफरेंट वर्ड नहीं लिखते हैं। जैसे कह देते हैं 2 डाइस आर रोल्ड एंड 3 डाइस आर रोल्ड, तो इसका मतलब वहाँ डिफरेंट ही मानना चाहिए, है ना। अगर डाइस में कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पर डिफरेंट ही मान के चलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि डाइस डिफरेंट है, तभी वो पॉसिबल है। ठीक, तो अगर हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो 6 स्क्वायर केसेस है। वो कौन कौन से केसेस होंगे आपके सामने हैं। 3 डाइस को फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 केसेस हैं। अब 6 की पावर 3 में कौन कौन से केस आएंगे, जैसे एक केस 1 2 3 हो सकता है, एक 4 5 1 हो सकता है ना, 4 2 6 हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे केसेस पॉसिबल होंगे अगर हम 3 डाइस को फेंकेंगे, 3 डिफरेंट डाइस को फेंकेंगे। इसी प्रकार अगर n डिफरेंट डाइस को हम फेंकते हैं एक साथ तो टोटल केसेस कितने होंगे, 6 रेज टू दी पावर n होंगे। ध्यान देना, ठीक है। देखो, अच्छा एक बात और ध्यान दो, जैसे 2 अलग अलग डाइस को फेंको या एक ही डाइस को 2 बार फेंको तो टोटल केसेस सेम आएंगे, है ना। जैसे हमने 2 अलग अलग डाइस को फेंका तो इतने केसेस आए। अगर हम एक ही डाइस को 2 बार फेंकते तब भी इतने केस आते, एक ही डाइस को 3 बार फेंकते तब भी इतने केसेस आते, और एक ही डाइस को n बार फेंकते तब भी इतने केसेस आते। याद कर लो, है ना। जैसे मान लो हमने कहा कि 1 डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, है ना। 1 डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, है ना, मतलब एक ही डाइस को हम 2 बार फेंक रहे हैं, तब भी हमारे टोटल केसेस जो बनेंगे वो 6 स्क्वायर ही बनेंगे। क्यों? फिर वही है, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में ही 1 आया, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार पर 2 आया, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार पर 3 आया, इस प्रकार से, है ना। तो टोटल केसेस जो हमारे बनेंगे वो यही बनेंगे जो 2 अलग डाइस को फेंकने से बने थे। इसी प्रकार अगर एक ही डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो ये केस बनेंगे। जैसे n डिफरेंट डाइस को फेंका, टोटल केसेस 6 की पावर n। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 डाइस इज थ्रोन n टाइम्स, तो टोटल केसेस फिर से 6 की पावर n ही बनेंगे। ध्यान देना, है ना। अगर एक ही डाइस को आप n बार फेंकेंगे तो हमारे टोटल केसेस जो बनेंगे, ध्यान देना, वो 6 रेज टू दी पावर n ही बनेंगे। अगर n डिफरेंट डाइस को फेंकेंगे तब भी 6 रेज टू दी पावर n, और एक ही डाइस को अगर n बार फेंकेंगे तब भी हमारे टोटल केसेस 6 रेज टू दी पावर n ही बनेंगे। ध्यान देना, है ना। तो बात बराबर है। तो देखो, इस बात को दिमाग में बैठा लो। अच्छा, यहां पर देखो, हम हर बार डिफरेंट डाइस फेंक रहे हैं। अब मान लो अगर हम एक जैसे डाइस फेंकें तब क्या होगा, है ना। जैसे मान लो अगर हम आइडेंटिकल डाइस फेंकते हैं तब क्या होगा, उस केस को समझते हैं। इसको लिखो जरा पहले ध्यान से, उस केस को करते हैं। अगर हम आइडेंटिकल डाइस फेंकते हैं तब